नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप पटाड़कर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम भूगोल का पहला पाठ देखेंगे जिसका नाम है पृथ्वी और रेखा जाल। छात्रों, इस चित्र का निरीक्षण करो। पृथ्वी के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण व्यासों की लंबाई दिखाई दे गई है। यहाँ आपको दिखाई दे रही है। इससे तुम्हें पृथ्वी के प्रचंड आकार की कल्पना हो जाएगी। पृथ्वी की सतह पर महासागर, भूमि के ऊंचे और निचले भाग, वन, इमारतें और असंख्य छोटे बड़े द्वीपों के कारण प्रत्यक्ष पृथ्वी पर ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना संभव नहीं है। इस पर उपाय के रूप में मनुष्य ने पृथ्वी की प्रतिकृति के रूप में भूगोलक बनाया। इसका उपयोग पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए होता है। भूगोल पर बनाई गई ये रेखाएं प्रत्यक्ष पृथ्वी पर नहीं है। ये रेखाएं काल्पनिक है। छात्रों, अब हम कोणीय दूरी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यह चित्र देखो छात्रों, आपको क्या दिख रहा है। किसी भी स्थान को निर्धारित करने के लिए यह देखा जाता है कि वह स्थान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी पर कहाँ है। यह देखने के लिए उस स्थान का बिंदु तथा पृथ्वी के केंद्र को जोड़ने वाली सीधी रेखा का विचार करना पड़ता है। यह रेखा विषुवत रेखा के प्रतल के साथ पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाती है। इसी कोणीय दूरी का उपयोग स्थान निर्धारण के लिए किया जाता है। जैसे देखो इस आकृति में क्ष नाम का जो स्थान है, तो क्ष स्थान की विषुवत रेखीय प्रतल से दूरी कोण क्ष म व 30 डिग्री है। आकृति देखकर यह बताओ तो कि आकृति के यह स्थान की कोणीय दूरी कितनी है, यह आपको बताना है। छात्रों, विषुवत रेखा के प्रतल के समान क्ष बिंदु में से जाने वाले उसके समांतर प्रतल को इस आकृति में दिखाया गया है। आकृति में प्रतल की पृथ्वी पर से जाने वाली रेखा को आपको देखना है। इस रेखा पर स्थित पृथ्वी का कोई भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से 30 डिग्री का ही कोण बनाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। छात्रों, अब हम अक्षांश रेखाएं यानी समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं यह देखेंगे। छात्रों, यह आकृति देखो। इस आकृति में लाल रंग का अंडाकार वृत्त आपको दिख रहा है जो बिंदु से बना हुआ है। पृथ्वी का आकार गोल रहने की वजह से यह जो आपको वृत्त दिख रहा है वह अंडाकार दिखाई दे रहा है। मगर जब हम भूगोलक का उपयोग करते हैं तो भूगोलक पर वे पूर्ण वृत्ताकार होती है। छात्रों, यह आकृति देखो। इस आकृति में आपको अक्षांश रेखाएं दिख रही है। इस चित्र में आपको जो 0 डिग्री की जो रेखा दिख रही है उसे हमने क्या नाम दिया है, विषुवत रेखा। उसके बाद देखो जो सेंटर पॉइंट है उसे हमने क्या कहा है, पृथ्वी का केंद्र। अक्षीय कोण भी आपको वहाँ दिख रहा है। पृथ्वी का अक्ष आपको दिख रहा है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दिख रहे हैं। उसके बाद विषुवत रेखीय प्रतल भी आपको दिख रहा है। इस आकृति में हमें जो वृत्ताकार रेखाएं दिख रही है छात्रों, इन्हीं वृत्तों को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कोणीय दूरी नापकर बनाई जाती है। अंततः उनके मूल्य अंश में बताए जाते हैं। देखो यहाँ अंश में उनके मूल्य बताए आपको दिख रहे हैं। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह वह अंश में बताए जाते हैं। इन मूल्यों को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों, अक्षांश। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की समानांतर होती है, इसीलिए ही अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं। इस आकृति में दर्शाए अनुसार विषुवत रेखीय प्रतल से अक्षांशों के कोण की गणना की जाती है। इसीलिए विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा मानी जाती है।
उसे प्रधान अक्षांश रेखा भी कहते हैं छात्रों। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, उसे ही क्या कहते हैं, बृहत वृत्त भी कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अक्षांश रेखा को जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, वो जो विषुवत रेखा है उसे ही क्या कहते हैं, विषुवत रेखा को बृहत वृत्त कहते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश रेखाओं का मूल्य बढ़ता जाता है। यह तो आपको इस आकृति में दिख ही रहा है। छात्रों, आपको मालूम है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा मानी जाती है। तो विषुवत रेखा के कारण पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण 2 समान भाग बनते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश रेखाओं का आकार क्रमशः छोटा होता जाता है। ये अक्षांश रेखाएं भूगोलक के उत्तर और दक्षिण छोर पर बिंदु रूप में होती है। उन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के मूल्य बताते समय यह बताना आवश्यक होता है कि वे अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है अथवा दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं का उल्लेख जैसे 5 डिग्री उत्तर, 15 डिग्री उत्तर, 13 डिग्री उत्तर, 50 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री दक्षिण, 15 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री दक्षिण, 50 डिग्री दक्षिण इस प्रकार किया जाता है। यह आपको याद में रखना है छात्रों, यह आकृति देखो। इस आकृति में आपको पृथ्वी की कोणीय मापें आपको दिख रही है। इस आकृति का आपको ध्यान से निरीक्षण करना है। विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 30 डिग्री कोणीय दूरी वाले सभी स्थानों को जोड़ने वाली रेखा से तात्पर्य 30 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा है। इस अक्षांश रेखा पर सभी स्थानों की कोणीय दूरी समान होने से उसका अक्षांश 30 डिग्री उत्तर होता है। उत्तर अमेरिका का न्यू ऑरलियंस, अफ्रीका का कैरो, एशिया का लासा, बसरा आदि स्थान 30 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा पर स्थित है। यही संकल्पना सभी अक्षांश रेखाओं के लिए लागू पड़ती है। छात्रों, यह आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी के ऊपर प्रति 1 डिग्री की दूरी के अनुसार कुल 181 अक्षांश रेखाएं बनाई जा सकती है। 0 डिग्री की विषुवत रेखा, 1 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की 90 अक्षांश रेखाएं, 1 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की 90 अक्षांश रेखाएं। इस तरह पृथ्वी के ऊपर प्रति 1 डिग्री की दूरी के अनुसार कुल 181 अक्षांश रेखाएं बनाई जा सकती है। छात्रों, अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। छात्रों, यह आकृति देखो। इस आकृति में आपको क्या दिख रहा है वह आपको देखना है। अ, ब, क ये पृथ्वी के म केंद्र से विषुवत रेखीय प्रतल पर बनने वाले कोण हैं। इस बिंदु से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं बनाई जा सकती है। इसी भांति अ, म से प्रत्येक अक्ष पर अर्धवृत्त बनाए जा सकते हैं। उन्हें देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। इन देशांतरों में से एक देशांतर 0 डिग्री माना जाता है। छात्रों, यह चित्र देखो, आपको 0 डिग्री देशांतर की रेखा आपको दिख रही है। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ देखो क्या नाम दिया है। प्रमुख की वजह यहाँ कौन सा वर्ड का यूज किया है, प्रधान देशांतर रेखा। उसे ही क्या कहते हैं, प्रमुख देशांतर रेखा। इस देशांतर से अन्य देशांतरों की कोणीय दूरी अक्ष में बताई जाती है। अंततः उन्हें रेखांश कहते हैं।
देशांतर रेखाओं के मूल्य बताते समय पूर्वी गोलार्ध में 10 डिग्री पूर्व, 25 डिग्री पूर्व, 135 डिग्री पूर्व तथा पश्चिमी गोलार्ध में 10 डिग्री पश्चिम, 25 डिग्री पश्चिम, 135 डिग्री पश्चिम इस प्रकार बताए जाते हैं। अब छात्रों, डिग्री जो मैंने यहाँ बोला है, डिग्री को ही हिंदी में अंश भी कहते हैं। हम 10 अंश पूर्व भी कह सकते हैं। 10 अंश पूर्व, 25 अंश पूर्व, 135 अंश पूर्व। और डिग्री यह इंग्लिश का वर्ड है, तो डिग्री भी बोल सकते हैं हम और अंश भी बोल सकते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की ओर 30 डिग्री कोणीय दूरी पर स्थित सभी स्थानों को जोड़ने वाली अर्धवृत्ताकार रेखा 30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा पर कैरो, हरारे, डरबन आदि स्थान आते हैं। इस आकृति में आपको वह दिख रहा है। इतनी विशाल आकार वाली पृथ्वी पर स्थित स्थानों को सटीक रूप से केवल अक्षांश और रेखांशों द्वारा बताया जा सकता है। छात्रों, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान होती है, परंतु समीप के दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान नहीं होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। छात्रों, पृथ्वी के गोल आकार के कारण विषुवत रेखा से उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है और दोनों ध्रुवों पर यह दूरी 0 होती है। पृथ्वी तल पर समीप के कोई भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है तथा विषुवत रेखा पर समीप के किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर के बीच वाले स्थानों की अचूक स्थिति बताने के लिए अंशों की छोटी इकाइयों में बांटना पड़ता है। अंश का यह विभाजन मिनट इकाई में और मिनट का विभाजन सेकंड इकाई में किया जाता है। अक्षांश और रेखांश के मूल्य अंश, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं इंग्लिश में, मिनट, सेकंड इकाइयों में बताने की प्रणाली है। इसमें अंश के 60 हिस्से होते हैं और प्रत्येक हिस्सा 1 मिनट का होता है। इसी तरह प्रत्येक मिनट के 60 हिस्से होते हैं और प्रत्येक हिस्सा 1 सेकंड का होता है। यह मूल्य चिन्हों द्वारा इन प्रकार दिखाई जाता है। देखो यहाँ किस प्रकार अंश, किस प्रकार जैसे हम डिग्री भी कहते हैं, मिनट देखो किस तरह से आपको उसका चिन्ह दिख रहा है और सेकंड देखो किस तरह का उसका चिन्ह है। यह आपको ध्यान में रखना है। छात्रों, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि प्रति 1 डिग्री की दूरी से कुल 360 देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती है। वह किस तरह, वो कौन सी? तो 0 डिग्री प्रमुख देशांतर रेखा, 180 डिग्री की देशांतर रेखा, 1 डिग्री पूर्व से 179 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाएं, अर्थात पूर्वी गोलार्ध में कुल 179 देशांतर रेखाएं होती है। 1 डिग्री पश्चिम से 179 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं, अर्थात पश्चिमी गोलार्ध में कुल 179 देशांतर रेखाएं होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। छात्रों, यह चित्र देखो, यह चित्र रेखा जाल का है। भूगोलक पर अंकित अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के कारण रेखा जाल तैयार होता है। इस रेखा जाल का उपयोग पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए होता है। यह आपको इस आकृति में दिख रहा है। इस प्रकार हम पृथ्वी पर स्थान निश्चित करने के लिए अक्षांशों और रेखांशों का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में भी इस प्रणाली का उपयोग अत्यंत प्रभावी ढंग से किया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसे GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तथा इंटरनेट पर गूगल मैप
विकिमीडिया और इसरो के भुवन जैसे संगणकीय मानचित्रण प्रणाली में भी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। हमारे दैनिक उपयोगी वस्तुएं जैसे मोबाइल और मोटर कारों में भी इस तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। छात्रों देखो जीपीएस उपकरण किस तरह का रहता है, यह आपको इस चित्र में दिख रहा है। छात्रों आज का होमवर्क पेज नंबर 8 और 9 पर जो स्वाध्याय दिया है वह आपको घर को छुड़ाना है। धन्यवाद।